हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। यानी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। जो आपका चल रहा है कोर्स फॉर्मूला रिवीजन जे 2K25 के देखते हुए, तो मैंने आज का जो आपका वेक्टर्स होगा, ठीक है। तो आज जो आपका वेक्टर होगा, ये सब आपका हो चुका था, ठीक है। वहां से था कहाँ पे, कंटिन्यूटी सब तो हो चुका है। वेक्टर, चलो यहाँ से स्टार्ट आपका वेक्टर है। वेक्टर में क्या करना है, अब देखो वेक्टर्स, इसी में भी वेक्टर्स, वेक्टर के बाद में 3D स्टार्ट करेंगे। 3D यानी ज्योमेट्री। तो बेसिक और वेक्टर देखते हैं। वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे दिया है ए क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड एज ए और ए। इसी क्या वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। बट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, या आपका रहेगा ए बार एक। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आपको दिखता है तो आप बोलिए कि दिस इज ए वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर को ही साइन बता रहा है, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या समझ गए आप, बताइए। ए क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर को हम पहचानेंगे कैसे, अगर आपको इस तरह से दिखता है या इस तरह से आपको दिखता है तो समझिए कि वेक्टर का सिंबल है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्केलर। स्केलर क्या है, एक क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब समझो यहां से केवल याद रखना, स्केलर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए स्केलर मतलब। तो समझ आना, यह स्केलर है। अगर स्केलर बोलते हैं कि स्केलर का डिफिनेशन बताओ, तो बोलना है कि एक क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन वेक्टर में अगर बोलता है तो वेक्टर क्या बोलना, वेक्टर में बोलना कि जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेक्टर। अब देखो रिप्रेजेंटेशन, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा है इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में अगर दिखता है तो इस तरह से, अब इस तरह से दिखता है तो कैसे हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो 3D स्पेस ए वेक्टर इज रिटर्न एज, कैसे रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करते हैं, एक को क्या करते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 ए कैप, है ना। इस तरह से लिखा हुआ है ए वेक्टर, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। अब यहाँ पे आई कैप और जे कैप एंड के कैप क्या है, तो आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ, यूनिट वेक्टर होता है जैसे कि आप क्या करेंगे ए बाई नोट ए, ये होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे बोला अलोंग द एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ बता रहा है, इसी को बोलते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप रहता है। वेयर आई कैप जे कैप के कैप आप यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड बोल रहा है, एक्स वाई जेड। अब इस तरह से एक पहले एक्स एक्सिस लिखो, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसमें मोड लगा दो, मोड लगा दो वेक्टर का, और अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या समझे,
कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3D में, उसका क्या करो, मोड लगा दो। तो इसका मोड लगा दो। अब मोड लगाने की क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो सबका, और स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सबका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ए बार लगा दें, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, मोड लगा देंगे, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर में क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करो, एडिशन करो, अब फिर सब्ट्रैक्शन करो। अब देखो a प्लस बी यहाँ करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 और के कैप, यही होता है। अब इसी तरह से अगर एडिशन करता तो आप माइनस कर दो, ए कैप माइनस बी कैप, बी वेक्टर इक्वल टू A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। तो प्लस के लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, अब माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, ये एडिशन के लिए, ये दिस इज एडिशन, एडिशन, और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब उस जो वेक्टर है उसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है के से, तो के क्या यहाँ पे हो गया, स्केलर हो गया, और ए यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, समझ गया। के यहाँ पे स्केलर और यहाँ पे वेक्टर, के ए यानी के ए से मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, समझिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई, के A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ई हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट मतलब क्या करो, डॉट कर दो, ये क्या है, डॉट है, ये क्या है, डॉट है, डॉट मतलब डॉट, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी दो होते हैं, एक कम्पिटेटिव होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब देखो पहले कम्पिटेटिव देखो, यहाँ पे देखो कम्पिटेटिव क्या, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर बी दोनों का इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लाइक करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। अब उससे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर में ई होता है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लो, ई है, इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन के एक्सिस के पे, ए है और ये बी है, और यहाँ पे पी है, यहाँ पे होगा। समझो कि ए बी पे पी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन दिया गया है, यही को बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अब ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक परपेंडिकुलर हुआ, या आप समझ सकते हो एक एक हाइलाइटर है, इस पे ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, समझो ये परपेंडिकुलर हुआ ना। तो परपेंडिकुलर हुआ था, परपेंडिकुलर मतलब 0 डिग्री। अगर यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर यानी कि 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री ना,
यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एक्सिस बना ना। देखो यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, इसकी इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी करेंगे, ए वेक्टर कुछ है, ए वेक्टर लिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब यहाँ पे बी वेक्टर लिए तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। दो यहाँ पे क्या लिए, वेक्टर लिए ए और बी। अब देखो यहाँ पे क्या, आई कैप को यहाँ लिख दो, जे कैप यहाँ और के कैप यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो आई के साथ है A1 है, पहले A1 पे यहाँ लिखो, फिर A2 लिखो, A3 लिखो। देखो जो बी के साथ है B1 B2 B3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कलर्स में ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, आई को यहाँ छिपा दो, तो इसको और इसको हटा दो। अब देखो कैसे चलता है, इसमें भी देखो कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे चलता है, अल्टरनेट चलता है साइन। यानी थी अब प्लस है तो प्लस। अब इसको जाता क्या है, A2 B3 माइनस A3 B2। समझ गए यहाँ तक। अब देखो इसको देखो, अब इसको लिखाओ, जे को लिखाओ, तो ई लिखेगा पर लाइन क्या है, प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस साइन हो गया। और जे, अब जे देखो ई लुक गया, तब क्या है, A1 B3 माइनस A3 B1 लिखा। उसी तरह से इसको करो, अब इसको लुका दो, इसको और इसको करो, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे दिखा दिया। देखो यहाँ पे इसको शिफ्ट क्या बता, A1 B2 माइनस A2 B1। तो समझ सकते हो ना, ये क्रॉस बी का जो डिटर्मिनेंट है कितना है, इस तरह से आया। डिटर्मिनेंट निकालना आप सीख गए, कैसे निकालें, देखा कैसे निकालना है, साइन भी अब समझ निकालना। यहाँ पे पहले प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप चलते रहेंगे एक मैट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब देखो क्या है कि इंपॉर्टेंट वेक्टर कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे बोल देता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोलता है बी पहले रख देता है, यहाँ पे बी वेक्टर एंड ए वेक्टर रखता, तब कैसे निकालता, तब निकालता है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आने देता। अब देखो यहाँ पे ई है, इसको कर देता, ठीक, यहाँ तक। इस तरह से प्रोजेक्शन निकलता है। यूनिट वेक्टर, मैंने यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। अब यूनिट वेक्टर कैसे, यूनिट वेक्टर कैसे बताता हूँ, ए कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ए वेक्टर मोड ए वेक्टर, इस तरह से यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ करिएगा, लाइन कट गया है। अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है,
ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ग्रीन वेक्टर होता है। वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, अब इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, क्या होता है? आर वेक्टर यहाँ पे लेंगे ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, इस तरह से हम यहाँ पे पासिंग थ्रू ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पे। इसका मतलब समझ गया यहाँ तक। अब आता है नेक्स्ट पे आते हैं, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए प्लेन। अब उस प्लेन पे बोला, पहले क्या बोला था? वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, उस लाइन पे, लेकिन वेक्टर इक्वेशन प्लेन मतलब पूरे इस प्लेन पे, इसे यहाँ पे हम प्लेन पे लिए। अब इस प्लेन पे पूरा बोल रहा है, इस प्लेन पे निकालने के लिए बोल रहा पूरा। पहले बोला था उस लाइन पे निकालने के लिए इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट जो बोला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस लाइन पे बोल रहा है, लेकिन सेकंड बोल रहा है प्लेन पे पूरा निकालने के लिए बोल रहा है, प्लेन। तो समझो प्लेन पे निकालने क्या होगा? पासिंग थ्रू आर नोट वेक्टर विथ नॉर्मल वेक्टर एन कैप, यहाँ पे लिखेंगे एन कैप एन वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। यही होता है पासिंग थ्रू वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन के लिए। की टिप्स ऑफ जेई के लिए क्या क्या टिप्स है उस पे देखते हैं। देखो, अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ वेक्टर ऑपरेशंस स्पेसियली डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे ही आपको देखना होगा कंसेप्ट। सेकेंड में प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेन एंड लाइन्स एंड दे आर फ्रीक्वेंट ऑफ एग्जाम। सेकेंड में क्या करना है कि अब प्लेन एंड लाइन्स पे इतना कुछ प्रैक्टिस करना है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन जाए। फिर कोई भी एग्जाम हॉल में किसी तरह का क्वेश्चन आए प्लेन और लाइन पे, तो आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। थर्ड में क्या करना है, लर्न टू सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्या करना है, उस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लेना है आपको, ठीक। फोर्थ में क्या कर रहा है, मेमोरीज फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला को मेमोराइज करो फॉर प्रोजेक्शन, इसके लिए फॉर प्रोजेक्शन एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब 5 में बोलो, सोल्व पास्ट जेई प्रॉब्लम, जितना भी जेई प्रॉब्लम है पहले का, उसको टू गेन फैमिलिटी विद द एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। इतना आपको करना है जेई के लिए। प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि जेई मेंस में वेक्टर का एक भी प्रॉब्लम ना छूटे, सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और कंसेप्ट आप इतना कर लीजिए, जो जो की टिप्स बताया जेई के लिए, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, 3D लेकर आएंगे, ठीक। तो थैंक यू लोशी।